इस मूवी का स्टार्ट मूवी के मेन कैरेक्टर टॉम को दिखाते हुए होता है, जो कि एक होटल के अंदर जा रहा था, जहां टीवी न्यूज में एक रिपोर्टर किसी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को बता रहा था। टॉम असल में इस होटल के अंदर काम किया करता था, जहां अब उससे उसके कोलीग टोरी मिलने के लिए आई थी। वो दोनों मिलकर बातें करते हुए अब किसी काम से बेसमेंट में चले गए थे, जहाँ बेसमेंट में एक और लड़का भी अपना काम कर रहा था। जिसके बाद हमें दोबारा टीवी न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हो रहा है असल में वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से शहर में एक बहुत बुरा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट की वजह से पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी थी और इसी वजह से टॉम और टोरी बेसमेंट में फंस चुके थे, क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता था। वो लोग काफी देर से यहाँ पर फंसे हुए थे और अब टॉम को गुस्सा आ चुका था। वो जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोरी उसे ये बेवकूफी कहने से मना करती है। वो उससे कहती है कि जरूर कोई न कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही जाएगा। और उनकी इन बातों के दौरान वहाँ पर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी थी। वो लोग फाइनली दोबारा दरवाजा खोलकर होटल के अंदर एंटर हुए थे। होटल के अंदर वापस आते ही होटल के बैक गेट पर टॉम किसी का शेडो नोटिस करता है, पर वो उसे देखने के लिए उसके पास नहीं गया था, बल्कि उसे इग्नोर करते हुए अब टोरी के पीछे आ रहा था, जहाँ वो ये देखकर हैरान थी कि होटल की हर चीज बिखरी हुई है और उस इतने बड़े होटल के अंदर कोई भी नहीं है। वो लोग इन बातों से परेशान होकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर जा रहे थे, जहाँ अब उन्हें एक ओल्ड लेडी मिली थी। टोरी उनसे पूछती है कि क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। और टोरी की आवाज सुनकर वो ओल्ड लेडी, जो कि चल भी नहीं सकती थी, अचानक वहाँ से खड़े होकर टोरी के ऊपर अटैक कर देती हैं, जहाँ उन्हें पता चला था कि असल में ये ओल्ड लेडी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। टॉम जल्दी से टोरी को बचाकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी यानी वो ज़ॉम्बी दोबारा उन पर अटैक करती है, जहाँ टोरी उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसकी तरफ एक टेबल धकेल रही थी, पर टेबल के इस अटैक का उस ज़ॉम्बी पर असर नहीं हुआ था। वो उनको दोबारा नुकसान पहुँचाने ही वाली थी कि अचानक टॉम वहाँ पे पड़ी एक चेयर उठाकर उसे आखिर मार देता है। वो दोनों खड़े हुए अब उस मरे हुए ज़ॉम्बी को देख ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे वही लड़का आता है जिसे हमने उनके साथ बेसमेंट में देखा था। उन्हें लग रहा था कि ये लड़का भी ज़ॉम्बी बन चुका है, इसीलिए वो दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लड़का ये कहकर अपने आप को बचा लेता है कि मैं एक इंसान हूँ। उस लड़के का नाम हमें जेनसन पता चला था और जेनसन अब उनको बताता है कि तुम सिर्फ एक ज़ॉम्बी से लड़े हो, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। और ये बात सुनकर अब वो दोनों शॉक थे कि असल में यहाँ हुआ क्या है, जिस बात को जेनसन उन्हें जवाब देता है कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। असल में ये सब कुछ उस न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से हो रहा था। उस ब्लास्ट के रिएक्शन में लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और क्योंकि ये तीनों बेसमेंट में थे इसलिए उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। वो लोग इस सारी सिचुएशन से डर चुके थे और टॉम यहाँ पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। इवन उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे और तभी उसे वहाँ पर एक वॉकी टॉकी नजर आती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें टोरी को दिखाया जा रहा था, जो कि होटल के मेन एंट्रेंस पर बहुत से ज़ॉम्बीज को देख रही थी। और यहीं से अब दोबारा हम टॉम को देखते हैं, जो कि ऑफिस रूम में था। वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से देख रहा था कि होटल के बाहर भी दो आदमी ऐसे हैं जो कि ज़ॉम्बी नहीं बने और वो अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों आदमियों के पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं और अब एक आदमी अपने आप को उन ज़ॉम्बी से बचाने के लिए बहुत ही होशियारी से अपने ही फ्रेंड को उन ज़ॉम्बीज का शिकार बनाते हुए होटल के अंदर आ रहा था। सारे ज़ॉम्बी अब उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे, जिसे उसके फ्रेंड ने ज़ॉम्बीज की तरफ फेंका था। जबकि होटल के अंदर आते हुए आदमी को देखते हुए जल्दी से टॉम भी टोरी की तरफ आता है, कि नहीं वो होटल की मेन एंट्रेंस की तरफ आता है, जहाँ ऑलरेडी टोरी मौजूद थी। वो लोग जल्दी से होटल का दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर ले आए थे, जबकि वो आदमी अंदर आने पर पूछ रहा था कि क्या ये जगह सेफ है, जिस बात का जेनसन ने जवाब दिया था कि ये होटल सेफ तो है पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने सीसीटीवी के अंदर बहुत से ज़ॉम्बीज को इस बिल्डिंग के अंदर देखा था और उसका ख्याल था कि अगर हम उन ज़ॉम्बीज को मार दें या कैद कर दें तो हम यहाँ पर सेफली रह सकते हैं। और अब इस काम के लिए टॉम और टोरी दोनों होटल के अंदर की तरफ जा रहे थे, जहाँ उन्हें होटल की किचन के स्टोर में बहुत से ज़ॉम्बीज नजर आए थे। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज उन दोनों पर अटैक करते, टोरी जल्दी से उस स्टोर का दरवाजा बंद कर देती है, यानी वो उन ज़ॉम्बीज को वहीं पर कैद कर देती है। जिसके बाद अब दोबारा टॉम और टोरी बाकी ज़ॉम्बीज के शिकार पर निकले थे, जहाँ अब लॉन्ड्री रूम में उन्हें एक ज़ॉम्बी नजर आया था, जिसे उन्होंने एक लॉन्ड्री में ही कैद कर दिया था। इस जगह को क्लियर करने के बाद अब वो लोग पार्टी हॉल तक पहुँचे थे।
पार्टी हॉल में जाने पर वो ये देखकर शॉक हो चुके थे कि पार्टी हॉल में मौजूद हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका था। टॉम उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए या उन्हें कैद करने के लिए टोरी को वहाँ से बाहर निकालकर आहिस्तगी से उस पूरे पार्टी हॉल का दरवाजा ही बंद कर देता है। जिसके बाद दूसरी तरफ अब हमें विक्टर को दिखाया जा रहा था। विक्टर वही लड़का था जो अभी होटल के अंदर आया था। यहाँ विक्टर एक रूम के अंदर जा रहा था। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि विक्टर की दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी खड़ा है, लेकिन विक्टर उसे नहीं देख पा रहा और रूम के अंदर जाने पर अब उसे एक लड़की नजर आ रही थी जो कि ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो गई थी। उसे देखते ही विक्टर समझ गया था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और उसे फौरन यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अभी तक उस ज़ॉम्बी ने विक्टर को देखा नहीं था। लेकिन बाहर निकलने से पहले ये हुआ था कि पहला ज़ॉम्बी जिसे हम ऑलरेडी बाहर देख चुके थे वो विक्टर पर अटैक करने के लिए अब दरवाजे पर आ गया था। विक्टर उस दरवाजे को लॉक करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि उस ज़ॉम्बी का हाथ दरवाजे के अंदर था इसीलिए वो दरवाजे को लॉक नहीं कर पा रहा था। सीन यहाँ से कट होता है और हमें दोबारा टॉम, टोरी और जेनसन को दिखाया जाता है जो कि विक्टर को ढूंढते हुए उसे आवाज देते हुए वहाँ तक आ रहे थे। उनकी आवाजों से अब वो ज़ॉम्बी जो कि दरवाजे के बाहर से विक्टर पर अटैक करने वाला था वो विक्टर को छोड़कर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। यहाँ विक्टर फाइनली एक ज़ॉम्बी से तो बच गया था और उसने जल्दी से अपना दरवाजा लॉक कर लिया था, लेकिन खतरा अभी उसके लिए टला नहीं था क्योंकि इस कमरे के अंदर भी एक ज़ॉम्बी मौजूद था। जबकि टॉम और टोरी को अब एक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। उनको लगता है कि इस कमरे के अंदर विक्टर होगा, इसलिए वो जल्दी से जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक आदमी को खा रहा है, जबकि एक लड़की जो कि एक इंसान है वो वहाँ पर बैठी हुई रो रही है और वहाँ पर उसे ज़ॉम्बी ने ही रोका हुआ था क्योंकि वो उसे अपना अगला शिकार बनाने वाला था। उन तीनों को देखते ही वो लड़की अब उसे बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और टॉम भी अब उसकी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो तीनों अंदर आते हैं। वो लड़की से कह रहे थे कि ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में बिजी है, तुम आराम से पीछे से होते हुए हमारे तक आ जाओ। लेकिन अचानक अब टॉम ने उस लड़की को अपनी तरफ आने से रोक दिया था क्योंकि टॉम को उस कमरे के अंदर बहुत से और ज़ॉम्बीज भी अचानक नजर आए थे जहाँ वो लोग अभी इसी सिचुएशन से निपट रहे थे। वहीं बाहर अब जेनसन पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, जिसकी आवाज सुनकर उस कमरे में मौजूद सारे ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और वो उन पर अटैक करने ही वाले थे कि जल्दी से टॉम टोरी को लेकर एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज अभी भी उनके पीछे थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उस रूम की विंडो से नीचे पूल में जंप कर दें। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन पूल में जाने पर भी उनकी जान नहीं बचती क्योंकि अब यहाँ पर उन्हें पूल में भी एक ज़ॉम्बी मिला था। सीन दोबारा जेनसन की तरफ जाते हैं जिस पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया हुआ था और उसे बचाने के लिए अब यहाँ पर विक्टर आया था। सीन दोबारा टॉम और टोरी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि पानी से निकल चुके थे और वो लोग इस बात पर हैरान थे कि ज़ॉम्बी पानी के अंदर भी जिंदा है, जिससे उन्हें ये पता चला था कि ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा टॉम को देख रहे थे जो कि होटल के टॉप पर था। वो जहाँ पर भी देख रहा था उसे हर जगह पर ज़ॉम्बी से नजर आ रहे थे। वो अपने आप को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ टोरी और जेनसन होटल के सारे दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर रहे थे उनके आगे चीजें रखकर। जिसके बाद जेनसन अब फूड स्टोर रूम में गया था जहाँ पर बहुत सारा फूड था, इतना फूड कि अगर वो महीनों भी यहाँ पर फंसे रहते उनको कोई मुश्किल न आती। वो लोग होटल में मरे हुए ज़ॉम्बीज को होटल से बाहर फेंक रहे थे और बाहर फेंकते हुए वो लोग ये देखकर शॉक थे कि वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज ना तो उन पर अटैक करने आए थे और ना ही हिल रहे थे। और इस बात से उनको लगता है कि शायद वो ज़ॉम्बीज रात में देख ही नहीं पाते। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को खाना खाते हुए देख रहे थे जहाँ टॉम उन दोनों से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें सेफ होने के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, किसी आइलैंड पर जहाँ पर ये ज़ॉम्बीज ना हो। लेकिन टोरी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि उसे लगता था कि अगर हम यहाँ से कहीं भी चले जाएंगे तो हमें वहाँ पर फूड नहीं मिलेगा, जिससे हम वैसे ही मर जाएंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दोबारा अब टॉम को देख रहे थे जो कि दोबारा होटल की टॉप पर खड़ा हुआ था। उसे अब दूर कहीं से 3 वैन्स आती हुई दिखाई दे रही थी। वो उन वैन्स को देखने के लिए अपना बाइनोकुलर निकालता है कि तभी उसके वॉकी टॉकी पर भी कुछ सिग्नल्स आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि अगर कोई आदमी या कोई भी यहाँ पर जिंदा है तो वो प्लीज हमसे कांटेक्ट करे, हम लोग उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। और ये बात सुनकर अब टॉम बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी से अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। और जैसे ही अब टॉम के साथी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बाइनोकुलर से वहाँ पर कोई भी वैन नहीं नजर आती। लेकिन टॉम उन सबको बता रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर 3 वैन्स देखी जो कि हमें रेस्क्यू करने के लिए आई थी। वो
वो तीनों अब प्लान करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ना कोई आया है तो हम उसे सिग्नल देते हैं, जिस काम के लिए उन्हें कुछ न कुछ चाहिए था। विक्टर अब प्लान करता है कि इस होटल के साथ एक थिएटर है और वो लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक लेजर लाइट ऑन करते हैं। वो कहता है कि हम वहाँ जाकर वो लेजर लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे उन लोगों को सिग्नल मिल जाएगा। अब विक्टर, टॉम और टोरी तीनों इस काम के लिए उस होटल से बाहर निकले थे, जबकि जेनसन को उन्होंने होटल के दरवाजे पर खड़ा किया था। वो लोग बहुत आहिस्तगी से उन ज़ॉम्बीज के दरमियान से होते हुए उस थिएटर तक जा रहे थे। वो लोग ये बात सोचकर कंफर्टेबल थे कि रात को इन ज़ॉम्बीज को नजर नहीं आता, लेकिन साथ ही वो ये भी बात जानते थे कि ज़ॉम्बीज बारीक से बारीक आवाज और आहट भी सुन सकते हैं। वो बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी टोरी को वहाँ पर एक पुलिस ज़ॉम्बी नजर आता है। टोरी उस पुलिस ऑफिसर के बने हुए ज़ॉम्बी से गन लेने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे मना करता है, पर वो आहिस्तगी से जैसे तैसे कर उस ज़ॉम्बी से गन लेने में कामयाब हो गई थी। वो लोग लेजर लाइट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ एक ज़ॉम्बी ने उनकी आहट सुन ली थी। वो ज़ॉम्बी उनको मारने के लिए उनके पीछे भागता, लेकिन टोरी उस ज़ॉम्बी को ही मार देती है और आखिर वो लोग अब लाइट तक पहुँच जाते हैं। टॉम उस लाइट को ऑन करता है, लेकिन उसे गलती ये हो जाती है कि उस लाइट के साथ वहाँ उससे म्यूजिक भी ऑन हो गया था। उसे जल्दी से घबराकर म्यूजिक तो ऑफ कर दिया था, लेकिन इतने में बहुत से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। जहाँ अब दूसरी तरफ हमें होटल की विंडो में जेनसन को दिखाया जा रहा था, जो कि ये सारी सिचुएशन ऊपर से ही देखकर घबरा चुका था और वो उनकी हेल्प करना चाहता था। यहाँ अब हम देख रहे थे कि वो तीनों के तीनों ट्रक के ऊपर चढ़ चुके थे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए, और ट्रक को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। यहाँ जेनसन, जो कि उनकी हेल्प करना चाहता था, उसके भी दिमाग में एक आइडिया आया था और उसने अब होटल के अंदर से एक रिमोट कंट्रोल कार को बाहर की तरफ छोड़ा था। वो उस रिमोट कंट्रोल कार से सारे ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, यानी उस कार को देखकर सारे ज़ॉम्बीज उस कार के पीछे भागने लग जाते। जहाँ मौके का फायदा उठाकर अब वो तीनों दोबारा होटल की तरफ भागने लगे थे, लेकिन उनके भागने की आवाज से ज़ॉम्बीज दोबारा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और वो लोग अब होटल में जाने के बजाय वहाँ उल्टी पड़ी एक कार में शेल्टर लेते हैं। वो तीनों उसके अंदर जाकर उसका डोर लॉक कर लेते हैं। जहाँ जेनसन ने ज़ॉम्बीज को उसी रिमोट कंट्रोल कार से दोबारा डिस्ट्रैक्ट कर लिया था और इस चीज का फायदा उठाते हुए विक्टर उस उल्टी हुई कार में से बाहर निकल गया था, जहाँ उसे टॉम और टोरी मना कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बात सुने बगैर होटल की तरफ भागता है और जेनसन भी जल्दी से होटल के दरवाजे की तरफ आता है ताकि वो विक्टर के लिए दरवाजा खोल सके। और अब वो विक्टर के अंदर आते ही उसे डांट रहा था कि वो टॉम और टोरी को बाहर छोड़कर कैसे आ गए, लेकिन उसकी बात पर अब विक्टर को भी गुस्सा आ चुका था। उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैं बॉडीगार्ड लगता हूँ जो सबकी जान बचाऊंगा? मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता हूँ। यहाँ अब टॉम और टोरी भी उस कार के अंदर से बाहर निकले थे विक्टर की तरह होटल के अंदर जाने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें दोबारा देख लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग एक बस के अंदर चढ़ जाते हैं। और यहाँ अब उन लोगों को यह मालूम हो चुका था कि ज़ॉम्बी भी देख सकते थे। उस बस के अंदर आकर उन दोनों के दरमियान में बहस शुरू हो चुकी थी, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि इस बस के अंदर भी एक ज़ॉम्बी है जिसने अब टॉम की फिंगर पर काट लिया था। और क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने टॉम को काट लिया था, इसलिए वो किसी भी टाइम अब ज़ॉम्बी बन सकता था और टोरी ऐसा उन्हें नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसकी वो फिंगर काट देती है, जिस पर ज़ॉम्बी ने बाइट किया था। और इसी सब के दौरान हम देख रहे थे कि यहाँ पर मिलिट्री के ट्रक भी आ चुके थे, जो कि शायद उनके सिग्नल से ही अट्रैक्ट हुए थे। वो लोग जल्दी से टॉम और टोरी को सारे ज़ॉम्बी से बचाकर होटल के अंदर लेकर जाते हैं और बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बीज को अपने वेपन से मारते हैं। वो सब लोग अब मिलकर होटल के अंदर जा चुके थे, जहाँ एक आदमी एक ज़ॉम्बी को अपना पेट बनाकर उस होटल के अंदर ले आया था, जिसे देखकर वो चारों डर चुके थे। होटल के अंदर एक सोल्जर जिसका नाम कैंडी है, वो टॉम की कटी हुई फिंगर की बैंडेज करती है और उन सबको बताती है कि ये ज़ॉम्बी उस सोल्जर का बेटा है और वो उसे मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपना पेट बनाकर रखता है। जबकि सारे अब उन ज़ॉम्बी की तरफ देख रहे थे जिसे वो आदमी खाना खिला रहा था, जबकि साथ ही अब चीफ आकर एक अनाउंसमेंट करता है। वो सबसे कहता है कि अब आप लोग हमारे अंडर हो और आप लोगों के पास कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए। जबकि बैक गेट से सोल्जर्स की सारी गाड़ियां उस होटल के अंदर आ चुकी थी और सारे सोल्जर्स चुन चुन कर होटल की हर जगह से ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। जिसके बाद अब हम टोरी को देखते हैं, वो हॉल से निकलकर दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ उसे एक सोल्जर रोक लेता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उससे पूछती है कि क्या अब हम वॉशरूम भी नहीं जा सकते, जिस बात पर वो उसे हॉल से बाहर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन वॉशरूम में जाकर वो देखती है कि उनके साथ आई एक सोल्जर वैसे ही वॉमिट कर रही है जैसे कोई इंसान ज़ॉम्बी बनने से पहले वॉमिट करता है। वो उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन वो सोल्जर उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से बाहर निकल जाती है। टोरी ये सब कुछ देखकर परेशान हो चुकी, इसीलिए वो ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन लोगों के पास जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो सब लोग उसी जगह से आए हैं जहाँ वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था और वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता
अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वो जल्दी से टॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि ये सब लोग हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन टॉम उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, पर मुझे अपनी जान बचानी है और मैं तो इन्हीं के साथ जाऊंगा। जबकि अब दूसरी तरफ हमें जेनसन को दिखाया जा रहा था, जो कि एक रूम में था और उसे अब पीछे से किसी की आहट फील हुई थी। उसे लगा कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। लेकिन असल में वहाँ पर सोल्जर्स का चीफ था और उसे एक सोल्जर आकर बता रहा था कि हमारे कुछ सोल्जर्स की हालत ठीक नहीं है। जिस बात पर चीफ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। जिसके बाद वो सोल्जर बताता है कि हमने सारा फूड अपने ट्रक्स में लोड कर लिया है। जो बात सुनकर अब जेनसन शॉक हो चुका था और वो जल्दी से फूड स्टोर में गया था, जहाँ वो ये देखकर परेशान हो चुका था कि उनका सारा का सारा फूड मिलिट्री वाले लूट चुके थे और अब उनके पास खाने के लिए या जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो वहाँ स्टोर में एक सोल्जर का रखा हुआ वेपन उठा लेता है और जल्दी से बाहर की तरफ आता है। विक्टर छुपकर उन सोल्जर्स की सारी एक्टिविटीज देख रहा था कि तभी वहाँ पर सोल्जर का पेट ज़ॉम्बी उसे डरा रहा था, जिसकी वजह से वो उनके सामने आ चुका था। जहाँ सोल्जर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने तो तुम्हें हॉल से बाहर आने पर मना किया था ना। और अब ये सारी आवाजें सुनकर हॉल में बैठे टॉरी और टॉम भी उस जगह पर पहुँच चुके थे। जेनसन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो उनसे पूछ रहा था कि तुम सब हमारा सारा फूड लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या हम यहाँ पर ऐसे ही मर जाएं? और ये सब बातें सुनकर सोल्जर जिसका नाम कैंडी है वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब टॉरी कैंडी से ये कहती है कि अगर तुम्हारा इरादा हमें धोखा देने का नहीं था तो हमें बगैर बताए हमारा फूड तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे थे। उसे भी जेनसन की तरह अब गुस्सा आ गया और वो विक्टर से पूछ रही थी कि तुम भी इन सोल्जर्स के साथ मिले हुए हो ना। लेकिन वो उसकी बात को गोल करते हुए जेनसन की पॉकेट में गन देखकर ये कहता है कि जेनसन तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। जो बात सुनते ही सारे सोल्जर्स ने जेनसन पर गन पॉइंट कर ली थी। वो लोग जेनसन से उसकी गन को वापस रखने को कह रहे थे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो चीफ जेनसन को मार देते हैं। यहाँ अब अजीब सिचुएशन बन गई थी। सोल्जर्स उन सब लोगों को अपने साथ चलने का कह रहे थे, लेकिन टॉरी उनकी बात पर इनकार कर देती है। और अब कैंडी टॉम से पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगे, जिस बात का वो कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है कि हमने ये फूड थोड़ा लिया है, क्या आप लोग कुछ और फूड लेना चाहेंगे। जो बात सुनकर चीफ उसकी तरफ मतवज्जा होते हैं। वो बताता है कि होटल के पार्टी रूम के अंदर एक स्टोर है जहाँ और भी ज्यादा फूड है, आप लोगों को वो भी फूड ले लेना चाहिए। जिस बात को सुनकर अब चीफ ने अपने कुछ सोल्जर्स को वहाँ पर भेजा था। टॉम सारे सोल्जर्स को उस पार्टी रूम तक ले आया था जहाँ उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बंद किया हुआ था। वो लोग जैसे ही यहाँ दरवाजा खोलते हैं तो बहुत से ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज को तो अपना खाना मिल चुका था, लेकिन टॉम वहाँ से भाग चुका था। यहाँ वो सारे ज़ॉम्बीज होटल के बैक गेट पर भी आ चुके थे, जहाँ बाकी सोल्जर्स उन सोल्जर्स का इंतजार कर रहे थे जिन्हें खाने के लालच में टॉम पार्टी रूम तक लेकर गया था। चीफ जैसे ही देखते हैं कि उन पर बहुत से ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले हैं तो वो अपने आप को अपने ट्रक में बंद कर लेते हैं, जहाँ उनके साथ कुछ और सोल्जर्स और विक्टर भी थे और वो लोग उस होटल से निकल चुके थे। जिसके बाद अब हम देख रहे थे यहाँ इस होटल में दोबारा टॉम और टॉरी ही रह गए थे। टॉम टॉरी के पास आता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर फूड भी नहीं रहा और हम सेफ भी नहीं हैं। वो उसे यहाँ से निकलने का अपना एक प्लान बताता है। वो लोग एक रोप से उस होटल के ड्राइवर को, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, ऊपर खींच रहे थे, क्योंकि उसे ऊपर खींचकर वो उसकी पॉकेट से किसी कार की कीज लेना चाहते थे। जो लेने के बाद वो लोग ज़ॉम्बी को ऐसे ही नीचे छोड़ देते हैं और ज़ॉम्बी जमीन पर गिरकर मर जाता है। वो लोग जल्दी से उस की को लेकर पार्किंग लॉट तक पहुँचे थे, पर वहाँ भी बहुत से ज़ॉम्बीज थे जिसे अब टॉरी और टॉम मिलकर शूट कर रहे थे और साथ ही साथ वो कार ढूंढ रहे थे जिसकी उन्होंने कीज चुराई थी। वो लोग ये देखकर शॉक थे कि उनके पास जिस कार की कीज वो यहाँ खड़ी सबसे डम कार थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और जल्दी से कार के अंदर बैठकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि गेट लॉक था वो ऐसा भी नहीं कर पा रहे थे और अब टॉरी जल्दी से उस गेट को तोड़ने का इरादा करती, लेकिन वो कार गेट को भी नहीं तोड़ पाती। जिसके बाद टॉरी अब कार से निकली थी उस गेट का पासवर्ड गेस करने के लिए, लेकिन वो अभी तक ये भी नहीं कर पाई थी कि तभी वहाँ पर टॉम आकर उसे वहाँ से साइड पर होने को कहता है और उस लॉक मशीन के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो मशीन टूट जाती है, लेकिन दरवाजा तो फिर भी नहीं खुलता। और ये बात टॉरी को ज्यादा गुस्से में ले आती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ अभी भी टॉरी और टॉम इस होटल के अंदर बंद थे। उन लोगों को होटल में एक बहुत तेज कार की आवाज सुनाई देती है, जिसके अंदर हमें कैंडी को बैठा हुआ दिखाया जा रहा था। वो जल्दी से होटल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी कार पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो चुका था। जहाँ होटल के रूफ से टॉम ने कैंडी को देख लिया था और वो उसके बचाने के लिए उसके पास जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अब कैंडी के ऊपर अटैक करने के लिए एक ज़ॉम्बी उसकी कार तक आ गया था। लेकिन
लेकिन जख्मी हालत में भी कैंडी ने हार नहीं मानी थी और उसने अपनी गन का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी को मार दिया था। और इतने में ही अब यहाँ पर टॉम भी पहुँच गया था, जो कि एक आयरन बॉल के अंदर आया था। और वो लोग किसी न किसी तरह अब होटल के अंदर आते हैं, लेकिन होटल के अंदर आने पर वो देखते हैं कि टोरी कैंडी को मारने का इरादा रखती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैंडी भी उसके साथी सोल्जर्स की तरह है जिसने उनके फ्रेंड को मारा है। और यहाँ वो लड़की टोरी को बता रही थी कि हम लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए, बल्कि असल में हम उस न्यूक्लियर फैक्ट्री में थे और हमें वहाँ की रेडिएशन ने इफेक्ट किया था। वो उन दोनों को बताती है कि हम लोग यहाँ से दूर एक डेजर्ट में चले गए थे, ये सोचते हुए कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा। पर वो कहती है कि हमारी सोच गलत थी, क्योंकि उस जगह पर यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज और वो ज़ॉम्बीज अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहती है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं और मेरे डैड ने यानी चीफ ने बहुत मुश्किल से किसी तरह मुझे एक जीप में बिठाकर यहाँ तक भेजा है। जिसके बाद सीन यहीं से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में कैंडी और टॉम सो रहे थे। टॉरी जल्दी से कैंडी का बैग चेक कर जहाँ उसे 2 बॉम्ब मिलते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम दोबारा टॉम और कैंडी को देख रहे थे। वो होटल के रूफ से शहर की हालत देख रहे थे, जहाँ अब खतरनाक ज़ॉम्बीज भी पहुँच चुके थे। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस होटल से बाहर भागना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ हमें टॉरी को दिखाया जा रहा था, जो कि होटल के मेन डोर को बंद करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ से ज़ॉम्बीज आने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ अब टॉम भी आ चुका था और वो उसकी हेल्प कर रहा था। और यहाँ पर टॉरी उससे कहती है कि हमें सबसे पहले इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। और वो बताती है कि दूसरे बम से हम पार्किंग के गेट को ब्लास्ट करेंगे, जिससे हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। टॉम को टॉरी का ये प्लान पसंद आता और वो जल्दी से होटल किचन में जाकर वहाँ के सारे गैस ऑन कर देता है। और साथ ही उन्होंने बॉम्ब का टाइमर भी सेट कर दिया था, जो कि 10 मिनट का था। अब वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग पार्किंग लॉट की तरफ आ रहे हैं, जबकि बैक डोर से बहुत से ज़ॉम्बीज इस होटल के अंदर आ चुके थे। जहाँ भागते भागते कैंडी का पाँव मुड़ चुका था, उसके पाँव में मोच आ गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। टॉम उसे चलने के लिए सहारा देता है और इस नतीजे में वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाते हैं। ये देखते हुए टॉरी को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर हम लोग ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे तो हम लोग नहीं बच पाएंगे और हमें कैंडी को यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पर टॉम उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वो उन दोनों को छोड़कर अपनी जान बचाने का डिसाइड करती है। वो खुद अकेली ही पार्किंग लॉट तक पहुँचती है और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज को अपनी गन से मार देती है। जिसके बाद अब उसने पार्किंग गेट पर बॉम्ब सेट कर दिया था और खुद कार की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ अब पीछे से उस पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, जिससे वो डिफेंस नहीं कर पाई थी। टॉरी जिसने वो बम सिर्फ 10 सेकंड के लिए सेट किया था, इसी दौरान वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉरी और वो ज़ॉम्बी वहाँ से दूर जाकर गिरे थे। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देख रहे थे कि वो ज़ॉम्बी तो उस ब्लास्ट में मर चुका था, पर टॉरी अभी भी जिंदा थी और वो होटल से बाहर निकल चुकी थी। और बाहर निकलने पर टॉरी पर बहुत से और ज़ॉम्बीज ने भी अटैक कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ अब 10 मिनट भी पूरे हो चुके थे, यानी होटल के अंदर लगा हुआ बॉम्ब भी फटने वाला था, जिसे देखते हुए कैंडी और टॉम मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाली बेसमेंट में छुप चुके थे और इस तरह वो सेव हो गए थे। जिसके बाद अब होटल में बम ब्लास्ट हो चुका था और होटल के सारे ज़ॉम्बीज उस ब्लास्ट में मर चुके थे। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा था कि कैंडी और टॉम आखिरकार बचकर उस कार तक आ जाते हैं, जो कार असल में उन्होंने टॉरी की हेल्प से ली थी। और वो लोग उस पार्किंग के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, जो असल में टॉरी ने तोड़ा था। लेकिन टॉरी इस मूवी के एंड में ज़ॉम्बी बन चुकी थी और जो जिंदा और ठीक बचे थे वो सिर्फ टॉम और कैंडी ही थे, जिन्हें दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।